हम ये बिल पारित नहीं होने देंगे, ये कहना था राहुल गांधी का और हुआ भी बिल्कुल वही। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। चोली के पीछे क्या है से लेकर छने छने बदले तोहरों मिजाज तक आज लोकसभा में क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, बिल लोकसभा में कैसे और क्यों गिर गया, बिल में क्या है जिसका विरोध हो रहा था, ये सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी। सबसे पहले आपको बताते हैं बिल क्या है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। ये बिल 2/3 बहुमत ना मिलने से पारित नहीं हुआ और बिल पर आगे की कार्यवाही पर निर्णय संभव नहीं है, यानी बिल विचार करने के लिए पेश किए जाने के स्तर पर ही गिर गया है। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अन्य 2 बिल आगे नहीं बढ़ाने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल को महिला आरक्षण से जुड़े 3 अहम संशोधन विधेयक पेश किए। इसका मकसद 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पूरी तरह से लागू करना था। इन प्रस्तावों के तहत 2029 से लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की जानी थी। तीनों बिलों का मकसद 2029 तक महिलाओं के लिए आरक्षण कानून को लागू करना और लोकसभा की सदस्य संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करना था। सरकार ने जो 3 बिल पेश किए हैं उसमें 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन आयोग के गठन के लिए परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। क्या है ये तीनों विधेयक? 131वां संशोधन विधेयक 2026 सबसे अहम बिल है, क्योंकि इसके तहत कुछ अनुच्छेद में बदलाव करके जनसंख्या की नई परिभाषा और आंकड़ों को स्पष्ट करने के साथ महिला आरक्षण लागू करना शामिल था। सबसे अहम ये कि बढ़ती आबादी के मद्देनज़र संसद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाना था। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 81 में बदलाव किया जाना है। लोकसभा में कुल सीटों की अधिकतम संख्या 850 करने का प्रस्ताव रखा गया था, जबकि राज्यों में 815 और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 सीटें निर्धारित की जा सकती थीं। सीटों के निर्धारण के लिए परिसीमन की प्रक्रिया भी लागू की जानी थी। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय करना था और सीटों के पुनर्निर्धारण को लागू करना था। परिसीमन विधेयक 2026 सरकार ने इसको लेकर कहा था कि 1976 के बाद से लोकसभा सीटों में बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए परिसीमन समय की मांग है। राज्यों के लिए सीटों की संख्या भी तय नहीं है। सरकार का कहना है कि परिसीमन प्रक्रिया आखिरी बार हुई जनगणना 2011 के आधार पर पूरी की जाएगी। इस पर हर राज्य में परिसीमन आयोग बनेगा, जो राज्य के सभी दलों से चर्चा के बाद सीटों का अंतिम निर्धारण करेगा। लोकसभा में बिल पर वोटिंग से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर परिसीमन लटकाए रखने का आरोप लगाया और कहा कि 50 साल से जनता को आबादी के अनुपात में अपना प्रतिनिधि नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि ये महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं। चुनाव में इनको माताओं बहनों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, रास्ता नहीं मिलेगा। आज भी पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार हुई, जोरदार हंगामा हुआ। महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधनों पर सरकार, सत्ताधारी गठबंधन में शामिल पार्टियों के अपने तर्क थे, वहीं विपक्ष ने सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी ये लिख कर दे दे कि अगला प्रधानमंत्री महिला को बनाएंगे, तब भी हम भरोसा नहीं करेंगे। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने तो बिल को लेकर माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए फेमस गाना चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है का जिक्र करते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल तो 2023 में हम सभी लोग समर्थन करके पारित कर चुके हैं। नारी शक्ति का उतना ही सम्मान है तो इस आरक्षण ऐसे ही दे दो ना। आप वोट के लिए सब क्यों कर रहे हो? सम्मान नहीं करते। आपके आधे एमपी तो रेप केस में हैं, आधे डाउरी केस में हैं। आपकी एक भी बात सच नहीं है। ममता बनर्जी अपने बलबूते पर सीएम बनी, किसी रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी और हम लोग यहाँ पर हैं। आपने अभी सेशन कराया है क्योंकि हम लोग डिस्टर्ब होंगे, फिर भी हम चुनाव छोड़कर यहाँ आए हैं। बीजेपी बंगाल चुनाव हारेगी, हारेगी, हारेगी। तो उधर सपा सांसद नीरज मौर्य ने बिल पर चर्चा के दौरान बिल का विरोध किया और कहा कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, हम डिलिमिटेशन के खिलाफ हैं। इस पर पीठासीन जगदम्बिका पाल ने उनको टोकते हुए कहा कि सांसद बढ़ने से दिक्कत है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि बिल्कुल दिक्कत है। हमको एक भोजपुरी गाना याद आ गया, छने छने बदले तोहरों मिजाज रजो। सपा सांसद ने कहा कि संसद और विधानसभा को मेला ना बनाया जाए।